देखिए, हमारी आस्था के अकॉर्डिंग मैं अपनी आस्था बता रहा हूँ। चूँकि संविधान ने अपनी आस्था को बताने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार प्रसार करने की हमें इजाज़त दी है। हमारी आस्था ये है कि इंसान सबसे पहला जो इंसान है, जिसको हम हज़रत आदम कहते हैं, और वो मैसेंजर ऑफ गॉड भी थे। जब अखंड भारत था, श्रीलंका, इराक, ईरान सब एक ही था, तो वो हिंदुस्तान में आए, यानी श्रीलंका में आए, और वो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, हज़रत आदम जिसको हम कहते हैं। और कुरान में कई जगह उसका जिक्र है हज़रत आदम का। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि सबसे पहला जो इंसान था वो मैसेंजर ऑफ गॉड था, यानी मुसलमान था। उसके बाद में सारी दुनिया की रचना हुई, सारी दुनिया उसके बाद में बनी। मतलब यह है कि सबसे पहला इंसान दुनिया में कौन आया? हज़रत आदम। उसके बाद में सबकी रचना हुई। यानी हज़रत आदम भी अल्लाह को ही मानते थे। जिसको आप मनु कहते हैं, हम उनको हज़रत आदम कहते हैं, इसलिए वो अल्लाह को पूजते थे। कुरान में उसका बाकायदा जिक्र है, कई चैप्टर हैं कुरान में उनके, कि हज़रत आदम जन्नत से क्यों आए, किस लिए उनको दुनिया में भेजा गया, और फिर उन्होंने आकर यहाँ किस तरह उनकी औलादें हुई, उन्होंने कैसे शादियाँ की, वो सारी चीज़ें कुरान में मौजूद हैं। तो उनका कहने का मकसद ये था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह को पूजते थे, क्योंकि वो सबसे पहले इंसान थे। उसके बाद में ही सारे इंसान बने, चाहे वो श्री राम हो या जितने भी देवी देवता हैं, वो सारे के सारे हज़रत आदम की औलाद हैं। उनका कहने का मकसद, और ये मेरी आस्था है, मैं अपनी आस्था को प्रकट कर सकता हूँ, किसी भी जगह कर सकता हूँ, अपने लोगों में, गैरों में, चूंकि संविधान मुझे इजाज़त देता है। तो इस पर कहीं ना कहीं विवाद करने की ज़रूरत नहीं थी। उन लोगों ने जिन्होंने विवाद किया है वो एक गैर ज़रूरी तरीके से किया है। अगर अपनी आस्था के मुताबिक जैन धर्मगुरु या हिंदू धर्मगुरु कोई बात करने लगे, अब जैसे रामायण पर बात चल रही है कि उसमें चौपाइयाँ गलत हैं, राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया, 14 वर्ष के वनवास पे चले गए अपने पिता के कहने पर, तो हम तो उस पर बात नहीं करते, क्योंकि वो आपकी आस्था है। हम बात करते हैं अपनी आस्था पर। इसलिए इन बातों पर विवाद करना, मैं समझता हूं ये वो मानसिकता है जो हिंदू मुसलमान को एक नहीं होने देती। उन्होंने जानबूझकर ये क्रिएट किया है ताकि हिंदू मुसलमान के अंदर जो नफरत है वो और बढ़े। लेकिन बीजेपी ऐसा कह रही है कि जैन गुरु और हिंदू धर्म गुरु एक समन्वय बिठाने के लिए एक ही मंच पर आए थे, मुसलमानों के साथ, उलेमा हिंद के साथ मंच पर आए थे, लेकिन इस तरह का जो बयानबाजी चल रहा था वो सही नहीं है। देखिए, मैं जैन धर्मगुरु जो हैं, जो लोकेश नाम है जिनका, मेरे साथ हैं व्हाट्सएप पर, रोज़ाना करीब दूसरे तीसरे दिन बात हो जाती है। वो मेरे सामने बैठ जाएं, मैं उनको साबित करूंगा। वो अपने धर्म ग्रंथ लेकर बैठ जाएं, मैं अपना धर्म ग्रंथ लेकर बैठ जाता हूं। अगर वो इस बात को साबित कर दें कि सबसे पहला जो इंसान दुनिया में आया वो हिंदू था या जैन था, तो मैं मान जाऊंगा उस बात को। हम तो साबित कर रहे हैं ना, हमारी धर्म ग्रंथ कह रही है, हमारी कुरान कह रही है कि सबसे पहला इंसान जो दुनिया में आया वो मुसलमान था, अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला था। उसके बाद में ही सारे इंसान दुनिया में वजूद में आए, उन्हीं से पैदा हुए।